नमस्कार दोस्तों। तो हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने जो अर्थमेटिक का जो परसेंटेज जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसकी आज नेक्स्ट टाइप देखना कि एक कॉलोनी में 73% लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं, वह 49% लोग इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं। यदि 198 लोग ऐसे हैं जो दोनों ही अखबार पढ़ते हैं, हिंदी वाला अखबार भी और इंग्लिश वाला अखबार भी पढ़ते हैं, 198 लोग ऐसे हैं जो दोनों ही अखबार पढ़ते हैं, तो हमें ये दिखाना है उस कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं। अब बताओ, किसी भी कॉलोनी में कितने लोग होंगे? 100% होंगे। किसी भी कॉलोनी में या किसी भी शहर में या किसी भी कस्बे के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी होती है? अपने आप में 100% होती है। अब इसको एक डायग्राम से समझना आप। जैसे ये लोग हैं, 73% लोग वो हैं जो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, और ये वो लोग हैं जो इंग्लिश का अखबार पढ़ते हैं, और इनकी संख्या कितनी दे रखी है? 49%। उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है? 100%। यदि आप हिंदी अखबार पढ़ने वाले और इंग्लिश अखबार पढ़ने वाले लोगों को काउंट करोगे तो ये कितना आएगा? 73% प्लस 49%। तो इसका मान कितना आएगा? इसका योग कितना आएगा? 122%। अब बताओ, कॉलोनी में रहने वाले लोगों की संख्या है 100%, तो ये 122% कैसे आया? अब देखना, यहाँ दे रखा है 198 लोग ऐसे हैं जो दोनों ही अखबार पढ़ते हैं, मतलब वो हिंदी वाला अखबार भी पढ़ते हैं और वो इंग्लिश वाला अखबार भी पढ़ते हैं। तो 100% लोग तो कॉलोनी में टोटल हैं, और जो ये एक्स्ट्रा 22% बचा वो क्या है? वो ये हैं कि ये दोनों ही अखबार पढ़ते हैं, हिंदी वाला अखबार भी और इंग्लिश वाला अखबार भी। अब यहाँ देखो, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 198 लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं, लेकिन रेशियो के अंदर परसेंटेज में दोनों ही अखबार कितने परसेंट लोग पढ़ते हैं? 22%। तो ये 22%। हमें उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों की संख्या बतानी है, तो वो अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। कितना परसेंट है? 100%। अगर इसको आप 22 से 198 को काटोगे तो कितना आएगा? कितनी बार में कटेगा ये? 9 बार में। कितनी बार में कटेगा? 9 बार में। तो ये 9 बार में कट जाएगा, और 9 को जैसे 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 900। कितना आएगा? 900। कॉलोनी में रहने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है? 900। अब इसका नेक्स्ट सवाल देखना। अब देखो, नेक्स्ट सवाल देखना इसका। एक स्कूल में 79% विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हैं, वह 48% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। यदि 81 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों ही गेम खेलते हैं, केवल वॉलीबॉल खेलने वाले लोगों की संख्या बताइए, या विद्यार्थियों की संख्या बताइए। अब देखो, यहाँ पर इसको भी डायग्राम से समझो आप, वैसा ही सेम वैसा ही सवाल। अब देखो, यहाँ पर एक स्कूल में 79% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल खेलते हैं। 48% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। 48% विद्यार्थी क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। तो हमें विद्यार्थियों की संख्या बतानी है स्कूल के अंदर। क्या बताना? नहीं, विद्यार्थियों की संख्या बतानी है जो गेम खेलते हैं। तो बताओ, गेम खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या अपने आप में कितना परसेंट होगी? 100% होगी। जब आप इन दोनों विद्यार्थियों को, ऐसे विद्यार्थी जो वॉलीबॉल खेलते हैं और ऐसे विद्यार्थी जो हॉकी खेलते हैं, यदि उनको जोड़ोगे आप तो ये कितना आएगा? 79% प्लस 48% को यदि आप जोड़ोगे तो वो कितना आएगा? 127%। कितना आएगा? 127%। अब आप बताओ, गेम खेलने वाले विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी हो सकती है? 100% हो सकती है, क्योंकि 100% से ज़्यादा कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो यहाँ देखो, अब ये 127% कैसे आया? तो इसमें देखो, 100% के अलावा जो 27% बचा वो क्या है? वो है कि 27% वो हैं कि कुछ विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हुए
हॉकी भी खेलते हैं और हॉकी खेलते हुए कुछ विद्यार्थी वॉलीबॉल का गेम भी खेलते हैं कि कुछ विद्यार्थियों को दोनों ही गेम पसंद है। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 27% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको दोनों ही गेम पसंद है, वॉलीबॉल भी खेल लेते हैं और हॉकी वाला गेम भी खेल लेते हैं। अब देखो यहाँ 81 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, लेकिन परसेंट में दोनों गेम खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 27%। लेकिन वास्तव में 81 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों ही गेम खेल सकते हैं और परसेंट में दोनों गेम खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 27%। तो ये 27। अब हमें क्या ज्ञात करना है? क्या हमें वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी है? अगर वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी होती तो मैं किससे गुणा करता? 79 से। और यदि हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी होती तो किससे गुणा कर देता? 48% से। लेकिन हमें दिखाना है केवल वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। केवल वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थी यही होंगे, अरे यही होंगे ना। इसमें से आपको 27% हटाना पड़ेगा भाई। ये वाला जो ये गेम खेलते हैं हॉकी वाला गेम, उसको तो हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको तो केवल वॉलीबॉल गेम खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो 79% में से कितना घटाना पड़ेगा? 27%। तो 79% में से आपको घटाना पड़ेगा 27%। तो कितना आएगा ये? 52%। केवल वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 52%। अब देखो यहाँ, तो मैं इसको किससे गुणा कर दूँ? 52 से गुणा कर दूँ। अब देखो यहाँ 27 से 81 कितनी बार में कट रहा है? 3 बार में। और 3 को 52 से गुणा करोगे तो कितना आएगा ये? 150 और 156 कितना आएगा ये? 156। 156 विद्यार्थी वो हैं जिनको केवल वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थी है। मतलब 156 विद्यार्थी वो हैं जिनको केवल वॉलीबॉल वाला गेम ही पसंद है। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखना यहाँ से। एक परीक्षा में 79% विद्यार्थी हिस्ट्री में पास हुए व 82% विद्यार्थी गणित में पास हुए, तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में पास हुए? ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बतानी है जो हिस्ट्री में भी पास हुए और मैथ्स में भी पास हुए। तो देखो यहाँ से हर एक गणित में नहीं, हिस्ट्री में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 79%। और मैथ्स में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 82%। तो 79% विद्यार्थी किस में पास हुए? हिस्ट्री में। जबकि मैथ्स में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 82%। अब हमें कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में पास हुए, कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में पास हुए, हमें यह दिखाना है। अगर आप 79% में 82% जोड़ोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 82% होगा कि नहीं होगा? नहीं, एक 161% होगा कि नहीं होगा? 161% होगा। अरे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 100%। जो एक्स्ट्रा 61% बचा वो क्या है बताओ? वो है 61% विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ्स में भी पास हुए और हिस्ट्री में भी पास हुए। तो 61% विद्यार्थी वो हैं जो मैथ्स में भी पास हुए और हिस्ट्री के अंदर भी पास हुए। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा? 61%। कितना हो जाएगा? 61%। अब देखो नेक्स्ट सवाल। बी की आई ए की आई से 20% अधिक है, सी की आई बी की आई से 10% अधिक है। यदि सी की आई ए की आई से 960 अधिक हो तो हमें किसकी आई दिखानी है? यहाँ से बी की आई। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आया? अब देखो यहाँ बी की आई ए की आई से 20% अधिक है। हमें बी की आई की तुलना किसकी आई से करनी है? ए की आई से। ए की आई से तुलना करनी है तो हमें ए की आई को कितना मानना पड़ेगा? 100 मान लूँ।
या इसको डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हो, जिसके पीछे से लगा होता है उसकी वैल्यू को कितना मान लो 100, क्योंकि बी की आय की तुलना ए की आय से करनी होती है, तो ए की आय को मैं कितना मान लूँ 100, इसलिए डायरेक्ट याद रखो जिसके पीछे 100, जिसके पीछे से उसे कितना मानो 100। अब देखो यहाँ बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है, तो 100 का 20% कितना होगा 20 होगा, और 100 को 20 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 120, कितना आएगा 120। आगे देखो अब, वह सी की आय बी की आय से 10% अधिक है, एक व्यक्ति दूसरा है सी, जिसकी आय की तुलना बी की आय से करनी है। सी की आय बी की आय से केवल 10% अधिक है, तो 120 का 10% कितना होगा, अरे 120 का 10% कितना होगा 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यदि आप 120 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा 132 आएगा, कितना आएगा 132 आएगा। अब यहाँ से देखना, यदि सी की आय ए की आय से 960 रुपये अधिक हो, यदि सी की आय ए की आय से कितना अधिक हो 960 अधिक हो, 960 रुपये अधिक हो, किसकी आय सी की आय, किससे ए से कितना अधिक है 960 रुपये। लेकिन देखो ए की वैल्यू 100%, सी की वैल्यू 132%, 132%। अब बताओ सी की आय ए की आय से परसेंट में कितना अधिक है 32%, अरे परसेंट में कितना अधिक है 32%। अब देखो यहाँ, अरे वास्तव में सी की आय ए की आय से कितना अधिक है 960, लेकिन परसेंट में कितना अधिक है 32%। हमें क्या निकालना है, जो संख्या हमें जो मान हमें ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना है उसको यहाँ से गुणा कर दो। क्या पूछा है, बी की आय बताओ, अरे ए की आय कितनी 100%, बी की आय कितनी 120%, तो इसको किससे गुणा कर दो 120 से। क्या 32 से 96 3 बार में कट रहा है, तो जी हाँ कट रहा है। यहाँ बचा 0, तो इसको इससे गुणा करोगे तो 12 तिया 36, और पीछे कितनी 0 लगा दो 2, तो बी की आय कितनी आए 3600। अब नेक्स्ट सवाल देखना इसका, देखो यहाँ से नेक्स्ट सवाल देखना, इसको पढ़ना। इस सवाल को क्या कह रहा है ये, कि एक कॉलोनी में 63% लोग चाय पीते हैं, और उसी कॉलोनी में 48% लोग क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। 364 लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं, केवल क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। कितने लोग चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं, हमें ऐसे लोगों की संख्या बतानी है जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, तो उनकी संख्या हमें बतानी है। तो देखो यहाँ से डायग्राम से समझना इसको, 73% लोग क्या है, नहीं 63% क्या है जो चाय पीते हैं, अरे चाय पीते हैं 63% लोग, और 48% क्या पीते हैं, कॉफ़ी। 364 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल चाय पीते हैं, कॉफ़ी की तरफ देखते भी नहीं है। तो 364 लोग ऐसे हैं जो केवल क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। लेकिन एक बार देखो, 63% और 48% को आप जोड़ोगे तो इनका टोटल कितना होगा, 48% प्लस 63% को यदि आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 111%। अरे चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या तो 100% ही है, अपने आप में 100% ही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 11% है वो कौन है, वो ऐसे लोग हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। तो 11% लोग वो हैं जो दोनों ही चीज़ों को पीते हैं, चाय को पीते हैं और कॉफ़ी को पीते हैं। लेकिन हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, 364 लोग केवल चाय पीते हैं। तो देखो यहाँ 11% लोग कौन हैं, जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। तो यदि आप 63% में से 11% को हटा दोगे जो दोनों ही पीते हैं, अगर इसको आप कम कर दोगे तो हमारे पास में क्या आएगा, केवल चाय पीने वाले लोगों का परसेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो यदि आप इन लोगों को हटा दोगे जो दोनों ही पीते हैं तो आपके पास में केवल चाय पीने वाले लोग बचेंगे। तो 63% में से यदि आप 11% लोगों को हटा दोगे तो कितना बचेगा,
52%। अब देखो यहाँ 52% वो लोग हैं जो केवल चाय पीते हैं। क्या पीते हैं? केवल चाय पीते हैं। लेकिन संख्या में उन लोगों की संख्या कितनी बता रखी है? 364 जो केवल चाय पीते हैं। और परसेंट में कितनी दे रखी है? उनकी संख्या 52% दे रखा है, यानी कि 52%। अब हमें क्या दिखाना है यहाँ से? कितने लोग चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं? तो उन लोगों की संख्या है, देखो 63% वाले में भी 11% आ रहे हैं और 48% में भी 11% आ रहे हैं। तो 11% लोग वो हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। तो हमें उन्हीं की संख्या दिखानी है यहाँ से। तो मैं इसको किससे गुणा कर दूँ? 11 से गुणा कर दूँ। अब देखो यहाँ ये किससे कट रहा है? यहाँ से क्या ये 2 से कट रहा है? 26 बार। ये 2 से कट रहा है, ये किससे कट रहा है? फिर 2 से कट रहा है, ये 13 बार। और ये 2 से कट रहा है 9 बार और ये 1 बार। और ये कितनी बार में कट रहा है? इसको 7 बार। और 11 को आप 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 77 लोग। 77 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। अब ये वाला सवाल करके देखो इसको। एक कॉलोनी के 64% लोग चाय पीते हैं, 46% लोग कॉफ़ी पीते हैं और 104 लोग दोनों ही पीते हैं। यदि 10% लोग न चाय पीते हैं न कॉफ़ी पीते हैं तो कुल लोगों की संख्या आपको दिखानी है यहाँ से। देखो यहाँ से कि एक कॉलोनी में 64% लोग क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। 46% लोग क्या पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। और 104 लोग ऐसे हैं जो दोनों ही पीते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। यदि 10% लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। अब ये बताओ आप कि किसी गांव में 10% लोग ऐसे हो जो न चाय पीते हो न कॉफ़ी पीते हो, तो क्या उसको गांव से बाहर निकाल दोगे? क्या गांव से बाहर तो नहीं निकालोगे। अरे वो है तो गांव का हिस्सा ही है, तो वो कॉलोनी का हिस्सा ही ना। तो इसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा। देखना या कैसे? जैसे मान लो ये एक कॉलोनी है, इसमें 10% लोग ऐसे हैं जो न तो चाय पीते हैं न कॉफ़ी पीते हैं, पर कॉलोनी का हिस्सा तो है वो। अब देखो यहाँ 100% लोग हैं टोटल उस गांव में या उस कॉलोनी में। लोगों की संख्या कितनी है? 100%। उसमें से 10% लोग तो ऐसे हैं जो न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। तो बताओ अब लोगों की संख्या कितनी बची? 90% बची। तो यहाँ से देखना आप, जिसमें से 64% लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, जो क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। और 46% लोग ऐसे हैं जो क्या पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। और 104 लोग दोनों ही पीते हैं। 104 लोग दोनों ही पीते हैं। तो यहाँ से देखना 64% और 46% कितना हो जाएगा? 110% होगा। अरे कितना होगा? यदि आप इसको जोड़ोगे तो 64% प्लस 46% कितना हो जाएगा? 110 होगा। अब यहाँ से आप देखना 64% और 46% कितना हुआ? 110% हुआ। अरे देखो यहाँ 64% लोग चाय पीते हैं, 46% लोग कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जो न तो चाय पीते हैं न कॉफ़ी पीते हैं। तो लोगों की टोटल संख्या कितनी है? 100%। लेकिन 100% में से 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों ही नहीं पीते हैं। तो बताओ चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या कितनी बची? 90% बची। कितनी बची? 90%। अब देखो यहाँ 90% लोग चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 110। तो यहाँ से इसके बीच का अंतर कितना आया? 20%। इसके बीच का अंतर कितना आया? 20%। और 20% लोग ऐसे हैं, 20% लोग ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं, ये देखो चाय भी पीते हैं। और 20% लोग ही ऐसे हैं जो कॉफ़ी भी पीते हैं। तो ये 20%। ठीक है। अब देखो यहाँ से 104 लोग दोनों ही पीते हैं। 104 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों ही पीते हैं, लेकिन परसेंट में उन लोगों की संख्या कितनी है जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं? तो उनकी संख्या है 20।
तो हमें कुल लोग ज्ञात कीजिए, उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों की संख्या बतानी है। बताओ किसी भी कॉलोनी में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? 100% ही होगी। तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो इसे कितनी बार में कट रहा है ये? 5 बार में। जब 104 को आप 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 520। कितना आएगा? 520। तो 520। तो ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो नेक्स्ट टाइप है परसेंटेज की वो कल आएगी। कल देखना आप इसके वीडियो को। यदि दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ से परसेंटेज के हम जितनी टाइप हो सकती है उतनी टाइप का अध्ययन करेंगे और पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे। लेकिन एक बार जितने कंसेप्ट है उसको समझ ले, उसके बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको देखना आप। इन पूरी टाइप को पढ़ने के बाद में आप उन सारे सवालों को सोल्व कर पाओगे। तो धन्यवाद दोस्तों।